गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 57 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी तिथि 18 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अपना पाठ गुरुत्व आकर्षण। तो आज हम गुरुत्व आकर्षण में गुरुत्वीय बल के प्रभाव में जो गति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि क्या आप बता सकते हो कि यदि हम निर्वात में समान आकार के एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को, क्या करना है आपको, एक लोहे की गेंद लेनी है, एक प्लास्टिक की गेंद लेनी है। ठीक है। दोनों को बराबर ऊंचाई से और एक साथ एक ही वक्त पे आपको नीचे गिराना है। तो आपको बताना है कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी, लोहे वाली या प्लास्टिक वाली। तो देखो, जो लोहा है, लोहे की गेंद है, उसका द्रव्यमान अधिक होता है ना, प्लास्टिक की गेंद से। तो लोहे की गेंद वो क्या करेगी, पहले गिरेगी। देखो कैसे, ये किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वो हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है प्रत्येक वस्तु को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, जिसे हम गुरुत्वीय तर्पण, जिससे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किस पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए निर्वात में दोनों गेंद ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे गिरेगी। ठीक है। निर्वात की बात हो रही है, मतलब जिसमें कोई जो हवा है, पानी है, कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, मतलब ठीक है, जिसको बिल्कुल खाली किया हुआ है, बिल्कुल खाली, एक जैसे जो वैक्यूम बोलते हैं ना इंग्लिश में, जिसके अंदर हवा पानी कोई पार्टिकल्स नहीं है। ऐसी चीज़ में अगर आप कोई वस्तु को गिरा रहे हो तो वो क्या करेगी, सेम किस पर डिपेंड करेगी, सेम टाइम पर, सेम वक्त पर नीचे गिरेगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो उनका द्रव्यमान है, चाहे वो प्लास्टिक की बोल है चाहे लोहे की बोल है, उसकी द्रव्यमान पर तो निर्भर ही नहीं करता। ये कौन सा केस है, निर्वात वाला केस है। ठीक है, ध्यान से सुनना है। मान लो अगर निर्वात का केस ना हो, परिस्थिति सामान्य हो, तो क्या होगा। तो देखो, हमने एक एग्जाम्पल उदाहरण लिया है, एक पंख है और एक पत्थर है। ठीक है। तो एक पंख और पत्थर को हम साथ में धरती पर क्या करेंगे, उनको नीचे डालेंगे, एक ऊंचाई से हम क्या करेंगे, उन दोनों को नीचे हम डालते हैं। तो क्या होगा, जो वायु है, वायु के प्रतिरोध के कारण, वायु का प्रतिरोध, जो वायु है वो उसको रोकने की कोशिश करती है, वो पंख को भी रोकने की कोशिश करेगी और पत्थर को भी रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे जो पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा पहले गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्या वो भारी है इसलिए। देखो मैंने बताया था अभी, तो मैंने बोला था कि जो त्वरण है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो तो द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता, तो पत्थर पहले क्यों गिरेगा। तो देखो बेटा, इसका उत्तर क्या है, वो द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता, वो वायु के प्रतिरोध से पर निर्भर करता है। ठीक है। अब देखो, जो पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध है वो पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण, क्योंकि उसको वो पंख को जो हवा रोक सकती है, ठीक है, इतना उसके अंदर क्षमता है कि वो पंख को तो रोक देगी क्योंकि वो हल्का सा है। लेकिन पत्थर को रोकने के लिए हवा का प्रतिरोध क्या करेगा, जो पत्थर है वो हवा के प्रतिरोध को चीरता हुआ, वो उसका क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो वो क्या करेगा, उस प्रतिरोध को, वो उसकी क्षमता उसको झेल सकता है, तो फिर भी वो क्या करेगा, नीचे जा सकता है। लेकिन जो पंख है, पंख पर अगर हवा का प्रतिरोध होगा, वायु का प्रतिरोध होगा, तो वो क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, और इसीलिए जो पंख है वो धीरे धीरे कुछ समय लेगा नीचे आने के लिए। ठीक है। तो पंख पर लगने वाले वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जबकि पत्थर पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा। ठीक है। तो इसी गतिविधि को यदि हम निर्वात में करें, ठीक है, जो भी मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दिया लोहे और प्लास्टिक की बोल वाला, अगर हम निर्वात में करते हैं तो वहाँ पर तो वायु होती ही नहीं है, तो वायु ना होने की वजह से वहाँ पे दोनों ही वस्तु क्या होंगी, मुक्त पतन से एक ही दर से एक साथ नीचे गिरेंगी। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि पंख धीरे धीरे, पंख की गति कम हो गई है, वो धीरे धीरे बाद में नीचे गिरा, एक साथ गिरेंगी निर्वात के। अगर निर्वात होगा तो दोनों की दोनों जो है क्या होंगे, गुरुत्वीय त्वरण से एक साथ नीचे गिरेंगी। ठीक है। अब देखो, उसके बाद है, आपको पता है कि जो धरती के निकट की दूरी है, मान लो वो कम हो, आप पिछली वर्कशीट में भी मैंने आपको बताया था, अगर धरती की सतह पर ही कोई वस्तु रखी है तो क्या होता है, उसकी जो दूरी है बीच की, उस वस्तु की और धरती के बीच की दूरी है, उसको हम क्या लेते हैं, त्रिज्या लेते हैं, है ना, जो धरती की त्रिज्या होती है। तो धरती के निकट की दूरी को हम धरती की
त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं क्योंकि धरती का आकार बहुत बड़ा है। ठीक है, इसीलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। जो जी होता है वो क्या करेंगे, हम उसको एक बिल्कुल फिक्स मान लेते हैं उसको। ठीक है, इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तु जैसे पत्थर है, पंख, कुछ भी जो इस पर गिर रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम गति के समीकरणों में, हमने 3 समीकरण पढ़े थे गति के, आपका जो पाठ है गति उसके अंदर 3 समीकरण जो किए थे, वहाँ पे हमने क्या किया था, त्वरण के बारे में जो 3 समीकरण है उसमें त्वरण था, है ना। तो उस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण से लिखेंगे क्योंकि धरती के निकट है तो उस पर क्या लगेगा, जी लगेगा, उस पर क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण अब की बार लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण से बदल देंगे। वहाँ पर क्या था, v है वो किसके बराबर था, u प्लस में at था, तो यहाँ पर a की जगह हम क्या कर देंगे, g कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, v किसके बराबर हो जाएगा, u प्लस जी टी। ये हो गया गति का पहला समीकरण। दूसरा समीकरण s है वो किसके बराबर हो जाएगा, ut प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एटी स्क्वायर था, यहाँ पे अब जी टी स्क्वायर आ जाएगा। और तीसरा गति का समीकरण है 2gs किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, v का वर्ग माइनस में u का वर्ग। ठीक है, ये हो गए हमारे गति के 3 समीकरण। अगर आप भूल गए हो तो आप दोबारा से गति पाठ रिवाइज कर सकते हो, दोहरा सकते हो, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो, जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तब g को हम माइनस जी लेते हैं। ठीक है, ऊपर अगर उछालते हैं तो g को माइनस जी लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन यहाँ पर हम पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं तो ये उल्टी दिशा में जा रहा है, इसीलिए हम उसको माइनस जी लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब पत्थर नीचे गिरता है तो जी को क्या लेते हैं, प्लस जी लेते हैं, क्योंकि जो पत्थर है अब कहाँ है, गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में ही है। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। पहला आपका प्रश्न है, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिरने पर कौन पहले धरती पर पहुंचेगा, गिरेगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 1 क्या है, ये आपका प्रश्न है कि कागज की, आपको क्या करना है, कागज का टुकड़ा और एक लोहे की मोटी कील है, तो दोनों को एक साथ गिराते हो नीचे, तो कौन सा पहले गिरेगा और क्यों गिरेगा। तो आप उत्तर में लिखोगे, उत्तर है आपका, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए निर्वात में दोनों गेंदें एक ही दर से नीचे गिरेंगी। ठीक है, ये है आपका प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। ये देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण जी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो उसको माइनस जी क्यों लिया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर है, जब बॉल को ऊपर उछाला जाता है तब जी को माइनस जी लिया जाता है, क्योंकि बॉल की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है, उसके उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक है, ये है आपका प्रश्न नंबर 2। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है आपका, क्या दिया हुआ है कि सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती हैं। आपको बताना है, जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, एक टाइम पर नीचे नहीं गिरती है ना। जैसे पंख था और पत्थर था, हमने देखा था, सामान्य परिस्थिति की बात हो रही है, निर्वात की नहीं। तो जो दो आपकी वस्तुओं वो एक साथ नीचे क्यों नहीं गिरती, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है, देखिए, ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। हल्की वस्तु पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध भारी वस्तु पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण हल्की वस्तु के गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि भारी वस्तु पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ये आपको लिखना है आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ये देखिए, ये आपको लिखना है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ये देखो, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 4 जो हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल नहीं, सॉरी, तीनों जो समीकरण है वो आपको लिखने हैं। देखिए, गति के तीनों समीकरणों में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण से बदल कर लिखिए। जो 3 आपके समीकरण थे गति के, उनको आपको बदल कर लिखना है। तो लिखोगे, उत्तर होगा आपका, गति के तीनों समीकरणों में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण से बदलकर इस तरह लिख सकते हैं। पहला ये हो जाएगा समीकरण, v किसके बराबर, u प्लस जी टी। दूसरा जो s है वो किसके बराबर होगा, ut प्लस हाफ
जी टी का वर्ग। तीसरा क्या होगा, 2GS किसके बराबर, V का वर्ग माइनस में U का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको चारों प्रश्न समझ में आ गए हैं और पूरी वर्कशीट भी। कोई भी दिक्कत है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।